भरपूर। रक्षा मंत्रालय ने 15 साल के लिए डिफेंस प्लान के बारे में जानकारी दी है। किन किन उपकरणों पर और किन किन कंपनियों पर होगा फायदा, ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं। पूजा हमारे साथ इस वक्त तैयार है। पूजा बताइए। बिल्कुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है और ये जो रिपोर्ट आई है ये खुद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने शेयर की है। टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड कैपेबिलिटी रोड मैप के नाम से ये रिपोर्ट उन्होंने जारी की है और हम देख रहे हैं कि ये तीसरी रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो कि वो पब्लिश करते हैं और उसमें ये कुछ बड़ी बातें उन्होंने कही है और आने वाले 15 सालों के लिए डिफेंस प्लान उनकी तरफ से तैयार है जिसकी की उन्होंने जानकारी दी, जिसके तहत 2030 तक स्मार्ट बॉडी आर्मर जैसे नए उपकरण पर उनका फोकस होगा। 200 उपकरण सिस्टम और नई टेक्नोलॉजी प्लान में शामिल है और नेक्स्ट जनरेशन टैंक, यूसीएवीज, हाइपरसोनिक मिसाइल उपकरण में भी ये जो प्लान है उनके वो शामिल है। तो बड़ा एक यहाँ पर और निवेश देखने को मिल सकता है सरकार की तरफ से, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से खुद ये रिपोर्ट आई है। तो हम देख सकते हैं कि सरकार फिर इस पर फोकस करेगी, जिसमें कि लगातार सरकार का जो रुझान है वो बना हुआ है रिसर्च, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। और घरेलू डिफेंस कंपनियों के लिए भी हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में कुछ बड़े ऑर्डर बुक और ऑर्डर मिलते हुए दिखाई देंगे। अब किन डिफेंस कंपनियों को फायदा होगा, ये जिस तरफ सरकार फोकस कर रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर की अगर बात करें तो कोचिन शिपयार्ड को फायदा हो सकता है यहाँ पर। माइन वेसल के लिए गार्डन रीच है। फ्यूचर फ्लीट टैंक की अगर बात हुई तो BEML, HAL जैसी कंपनियां फोकस में रहेंगी। UAVs, ड्रोन की बात करें तो उसमें HAL, जेनटेक, पारस डिफेंस जैसी कंपनियां कारोबार करती हैं। RF सेंसर में BEL है। तो ये कुछ कंपनियां हैं जिसके चलते हम देख सकते हैं जिनके लिए कुछ बड़े प्लान्स आ सकते हैं आने वाले समय में, जिससे कि इनके ऑर्डर बुक को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। और डिफेंस में हमने देखा कि सरकार का फोकस बनाई हुआ है। चलिए, डिफेंस स्पेस में कुछ अच्छी स्ट्रेंथ की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही है और ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपको बेहतरीन स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट भारत डायनामिक्स पर ही राय लेते हैं, आधे % ऊपर है स्टॉक 1440 के पास। HL में तो स्ट्रेंथ है ही, उस पर तो हम लगातार जी बिजनेस की भी रिकमेंडेशन रही है कि ये सीधा 5 डिजिट का दावेदार है। लेकिन भारत डायनामिक्स पर छोटी अवधि में एक बार सुमित जी से राय लेते हैं। सुमित जी, भारत डायनामिक्स करंट लेवल्स पर बताएं, अब क्या राय है? देखिए नया, थोड़ा सा स्टॉक्स के अंदर दबाव बना हुआ है। सारे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर, BDL के अंदर भी थोड़ा दबाव है स्टॉक, लेकिन सपोर्ट के पास भी है। नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट है 1400 1410 के पास है, 1400 1410 और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 1470 का है। यानी 1470 के ऊपर जब ये एक बार सस्टेन करना स्टार्ट होगा 1470, उसके बाद इसके अंदर अच्छा मोमेंटम बनेगा और फिर 1600 प्लस के लेवल BDL भारत डायनेमिक्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग पोजिशन होल्ड करके चले, ब्रेकआउट का वेट करें, उसके बाद और खरीदारी करें। राइट, चलिए तो सर डिफेंस स्पेस अच्छा खासा एक्शन हम देख रहे हैं, लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते चले जा रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन नहीं, इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है नेहा की रेवेन्यू विजिबिलिटी सबसे स्ट्रॉन्ग है। अगर आप आज किसी एक सेक्टर का पूछो, मतलब ये FMCG वगैरह वाली छोड़ दो कंपनियां, जो तो अलग बात है, बट एक अलग बड़े सेक्टर में कोई पूछो किस कंपनी के, किस सेक्टर के पास अगले 8-10 सालों का वो है कामकाज, रेवेन्यू, ऑर्डर विजिबिलिटी, वो डिफेंस मिलेगा आपको। इनफैक्ट आज की तारीख में इनके पास, रेलवे कंपनियों के पास जितने ऑर्डर्स नहीं हुआ करते थे किसी एक ज़माने में, उससे कहीं ज़्यादा ऑर्डर्स, मतलब हर डिफेंस कंपनी के पास अगले 5, 7, 8, 10 सालों का काम है उनके पास में। अब सिर्फ ये कि उन्हें एग्जीक्यूशन करना है और अगर उनका एग्जीक्यूशन अच्छा रहा तो फिर बात ही, फिर कोई टेंशन वाली बात ही। तो ये पूरा का पूरा एक जबरदस्त सेक्शन है, इसीलिए डिफेंस कंपनियां काफ़ी मजबूत है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि ऑर्डर इन्फो बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि चलो आगे ऑर्डर कर गया, अब ठीक है आप एग्जीक्यूट कराओ, वो वाली बात नहीं है। अभी भी ढेर सारे ऑर्डर्स हैं जो आपके लिए मिल ही रहे हैं।